जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आज के इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह हमारे साथ चुनाव पे चर्चा करने के लिए सर पुरुषोत्तम शर्मा जी स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 आगे बढ़ रहा है, कभी पक्ष और कभी विपक्ष की तरफ से अलग अलग दावे सामने निकल के आ रहे हैं और कुछ दावे जो है वो बेहद चर्चाओं में भी है। तो इस बार एक दावा ये भी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं और अमित शाह जी देश के अगले पीएम होंगे। इसी के साथ एक दावा ये भी किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को यूपी का सीएम पद से उनको इस्तीफा दिलाकर किसी अन्य को उस जगह बैठाने की चर्चा जो है काफी तेजी पकड़ चुकी है। तो इन सभी की चर्चा जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। पहली बार उन्होंने इसकी चर्चा दिल्ली के अंदर की, दूसरी बार इस दावे की चर्चा उन्होंने लखनऊ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। तो मैं और सर पुरुषोत्तम शर्मा जी इन दावों पर विश्लेषण करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। तो सर क्या राय है, जैसे ये दावे निकल के आ रहे हैं लगातार सामने, अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार जो है इन चीजों के ऊपर अपना दावा कर रहा है, तो इनमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, 2 दावे काफी चर्चित हैं इस बार राजनीति में जी। वैसे तो बहुत सारे दावे हैं, अलग अलग वीडियो में हमने बताया, जैसे आरक्षण का भी मुद्दा है। अलग अलग दावे पक्ष और विपक्ष के द्वारा लेके आए जा रहे हैं, लेकिन आज का जो मुख्य रूप से वीडियो है वो इन 2 दावों पर होने वाला है, जो लगातार मुख्य रूप से अगर अभी देखें तो कोई राजनेता की तरफ से किए जा रहे थे, वो केजरीवाल जी हैं। कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा ये चर्चाएं की जा रही थी। काफी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने भी इसके बारे में चर्चा करी थी। आपको इन चर्चाओं के बारे में काफ़ी ट्वीट भी मिल जाएंगे केजरीवाल जी के बोलने से पहले, और काफ़ी वीडियोज भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे और अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर ये चर्चाएं गर्म थी। काफ़ी डिबेट्स में भी विपक्ष के प्रवक्ताओं के द्वारा इन चर्चाओं के बारे में बोला गया है। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये चर्चाएं निकली हुई हैं, कहीं ना कहीं से तो निकली हैं, और कहीं पर ऐसे कहते हैं ना कि आग लगती है तभी तो धुआं उठता है जी। तो दर्शकों, पहले हम आपको, अगर मैंने जैसे मुख्य रूप से बोला कि केजरीवाल जी ने 2 बार ये कहा है, तो हम केजरीवाल जी ने क्या कहा है पहले आपको वो सुनिए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली,
कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया हुआ है बयान आपने सुना। चलो तो सर, जैसे इसके ऊपर चर्चा कर ली जाए तो इन दावों के अंदर जो है कितनी सच्चाई आपको लगती है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, अपन कोई हवा में बात नहीं करेंगे और जितने फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उनके आधार पर बात करते हैं। जी देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार शासन में आए थे तो उन्होंने एक बीजेपी के अंदर एक रूल बनाया था। उसमें बताया गया था कि अब बीजेपी में 75 साल से ऊपर जितने भी नेता होते जाएंगे वो सभी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, उनके पास किसी प्रकार का कोई पद नहीं होगा। जी, तो जैसा आपने देखा होगा और दर्शक भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो पॉलिटिक्स की वीडियो देखना पसंद करते हैं वो इतना तो जरूर ही जानते होंगे, इतनी हम अपेक्षा करते हैं। मुख्य रूप से आडवाणी जी और मनोहर जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला था। तो इसी के आधार पर अगर बात करें तो जैसा केजरीवाल जी ने भी अभी वीडियो में दावा किया 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। अगर उसी नियम के आधार पर जो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम ने बनाया था माना जाए तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के रूल के आधार पर अगर माना जाए तो वो उनके पास भी 75 साल के बाद कोई पद नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री सीधा सीधा मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। जी, अब सवाल उठता है कि उसके बाद कौन बनेगा। तो अगर आज की राजनीति देखी जाए और जितना भी चाहे राजनीति के जानकार हैं वो सब समझते हैं इस टाइम अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई सेकंड पोजीशन अगर बीजेपी में किसकी है तो वो नाम दूसरा आता है अमित शाह जी का। उसके अलावा मैंने तो कोई इसी नाम को सुना नहीं कि उनके बराबर में कोई नाम आता है। जी, जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं ये दोनों नेता ही वहां पर चर्चाएं करते हैं, उनके ही सब कुछ होता है, उनके प्लान पे पूरी बीजेपी चल रही है इस टाइम पे। तो सीधा सीधा है कि अब जो सेकंड पोजीशन है वो नंबर 1 पर आना चाहिए। अगर इस थ्योरी को आधार माने तो ये थ्योरी सच लगती है। जी।
तो सर, जैसा आपने दर्शकों के साथ दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिए थे वो कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं, क्योंकि उसका आपने जो है रीजन भी बताया कि बीजेपी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक नियम निकाला था जिसके तहत 75 साल की उम्र अगर कोई व्यक्ति या उस पार्टी के अंदर कोई नेता अगर क्रॉस कर लेता है तो उसको मार्गदर्शक मंडल में जो है डाल दिया जाता है। तो जैसा आपने बताया कि इसमें जो है सच्चाई एक प्रकार से हो सकती है, लेकिन सर मैं इसके विपरीत आपसे जानना चाहूँ कि इसमें जो है किसी प्रकार की गुंजाइश है कि अगर 75 साल क्रॉस करने के बाद भी कोई व्यक्ति जो है पद के ऊपर रह सकता है, तो इसमें क्या जो है आपका विचार है? देखिए, अगर मैंने जैसे पहला वो जो दावा था उसको अगर मैंने सही बताया, कैसे सही हो सकता है, तो वो भी फैक्ट के आधार पर बताया था। अब अगर ये दावा सही नहीं होता हुआ दिख रहा है, वो भी मैं आपको फैक्ट के आधार पर बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अमित शाह जी का ये वीडियो सुनिए। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। तो जैसा आपने देखा वीडियो में देखा कि वो जैसे कह रहे हैं कि हमारे मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो चुका है कि प्रधानमंत्री जी ही थर्ड टर्म पूरा करेंगे, और केजरीवाल मंडली जो सोच रही है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो अगर आप एक पक्ष विपक्ष का आपने दावा देख लिया, पक्ष का दावा देख लिया, अब आप ही खुद डिसाइड कीजिए कि किसके दावे में ज्यादा सच्चाई है, किसके दावा झूठा है। तो सर, जैसे आपने दर्शकों के ऊपर ये बात छोड़ दी है कि वो उनकी जो है क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है हमें बता सकते हैं। इसके बाद सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक और बयान सामने निकल के आया था कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनको पद से हटाकर उनकी जगह अन्य किसी व्यक्ति को सीएम पद के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। ये इस प्रकार का बयान अरविंद केजरीवाल जी द्वारा सामने आया था, तो इसके ऊपर जो है आप किस प्रकार की जो है विचार रखते हैं, या इनमें कितनी सच्चाई जो है आपको लगती है? देखिए, यूपी की राजनीति की बात की जाए तो ये समय समय पर ये खबरें निकल कर आती रहती हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी का जो पिछला टर्म भी था उसमें भी ऐसी खबरें आई थी कि उनको सीएम पद से हटाया जाने वाला था, लेकिन अंत में वो फैसला बदल दिया गया। आप बहुत सारे, अगर मैं आपको एक रिसेंट का एग्जांपल देना चाहूँ तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की एक राजनीति दिखाई देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने, पूरे देश में भी आपने देखा होगा कि हर जगह बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं बीजेपी के। तो उन बैनर में प्रधानमंत्री मोदी जी की सिर्फ फोटो है, और ऐसे ही बैनर पूरे देश में लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही बैनर लगाए गए थे। तो फिर धीरे धीरे ये विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाने लगा, जिसके बाद वो सारे बैनर हटाए गए और उनमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी की फोटो और दूसरी तरफ मोदी जी की फोटो बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में लगाई गई, जिसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ही है पर्दे के पीछे, जिसके बाद वो लगे लगाए बैनर हटे और वो बैनर लगाए गए। दूसरा एक चीज आप देखेंगे कभी भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी में कोई दौरा कर रहे होते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को साइडलाइन किया जाता है। ऐसे काफ़ी वीडियोज और फुटेज आपको दिखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी से काफ़ी दूर योगी आदित्यनाथ जी को रखा जाता है। अभी हाल ही की एक रैली का भी वीडियो हमारे एडिटर आपको दिखा देंगे, चला देंगे, जिसमें देखने को मिल रहा है कि
एक रोड शो हो रहा है और उसमें भी योगी आदित्यनाथ थोड़े कम, वैसे तो हाइट में उनसे छोटे हैं प्रधानमंत्री से, पर फिर भी इस तरीके की प्रोग्रामिंग की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ऊंचाई पर दिखाई दें और योगी आदित्यनाथ थोड़े नीचे दिखाई दें। तो इस तरीके के चीजें लगातार देखने को मिल रही है। इन सभी एंगलों को यूज करके विपक्ष लगातार ये बात उठा रहा है। विपक्ष भी ये रैलियों में कहता है कि इन सब मुद्दों को वो उठाता है कि योगी आदित्यनाथ जी को साइडलाइन किया जा रहा है। केजरीवाल जी की बात की जाए तो केजरीवाल जी के लिए जैसा उन्होंने 2 दावे किए थे, तो एक तो प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड एक दावा किया था और दूसरा केजरीवाल जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से रिलेटेड दावा किया था। तो केजरीवाल जी भी ये आधार दे रहे हैं कि भाई जब उनको बचाने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए बचाने के लिए कितने ही बीजेपी के नेता आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमित शाह जी ने भी बयान दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के लिए किसी ने भी बयान नहीं दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होने वाला, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अमित शाह जी ने कहा और अन्य बीजेपी नेताओं ने कहा, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कह सकते थे। योगी आदित्यनाथ जी का भी खुद का बयान आ सकता था या और कोई नेता बोलता कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है। तो केजरीवाल जी इसी बात को भी आधार बना रहे हैं कि 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तो मतलब साफ है कि ये चीज तो होने जा रही है। अब ये होगी या नहीं होगी ये तो दर्शक डिसाइड करें। मैंने जो फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए हैं। जो सीएम केजरीवाल जी कह रहे हैं, अन्य नेताएं कह रहे हैं, यूपी की राजनीति में चल रही है, वो सारी बातें आपसे कर दी। नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप हमको बताइए कि ये दोनों चीज सच होंगी या झूठ। जरूर अपनी टिप्पणी लिख के हमें बताइएगा। तो दर्शकों, जैसा सर ने दोनों जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए गए थे उनके ऊपर अपनी राय रखी, जो फैक्ट्स थे वो भी आपको कर्मानुसार बताए कि किस प्रकार से जो है ये बातें सामने निकल के आ रही हैं और विपक्ष जो है वो इन मुद्दों को क्यों उठा रहा है। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे हमेशा की तरह सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। फिलहाल लेते हैं हम आपसे इजाजत। मुलाकात होगी चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।